नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 महीने पहले ही अंदेशा हो गया था कि राज्य पर गंभीर संकट आने वाला है। आज पटना के ज्ञान भवन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने खुलासा किया कि उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि सितंबर में कुछ न कुछ अनहोनी होगा। इसकी वजह से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस साल जिस तरह से जुलाई में ही कई जगहों पर बाढ़ आई थी, उन्हें अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जुलाई के महीने में ही जिस तरह से कई जिलों में बाढ़ आ गई थी, उससे उन्हें यह अंदेशा हो गया था कि सितंबर माह में कुछ न कुछ होगा, और हुआ भी। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में जिस तरह से पटना में बारिश हुई, वह कोई सोच भी नहीं सकता था। पटना में हुए 380 मिलीमीटर की बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। पटना के अधिकांश इलाके कई दिनों तक पानी में डूबे रहे, घरों के अंदर भी पानी घुस गया। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से लोगों को चेताते हुए कहा कि यह सारी गड़बड़ी पर्यावरण के साथ किए जा रहे खिलवाड़ की वजह से हो रहा है। ऐसी परेशानियों के बावजूद पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी है। आराम और मौज के चक्कर में पर्यावरण की चिंता किसी को नहीं है। सीएम ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता पैदा करने और अभियान चलाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अवशेषों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए, इसके लिए सरकार की ओर से कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, लेकिन उसका खास असर देखने को नहीं मिल रहा। जनता की सहभागिता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला अधिकारी को अपने अपने जिलों में कैंपेन चलाकर किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया जाए। इस बार सितंबर महीने में जब जुलाई में ही बाढ़ आ गई बहुत इलाकों में, तो हमने कहा कि भाई ये जुलाई में बाढ़ आ गई है, ये अंत में आकर के सितंबर वगैरह के लास्ट सितंबर में जरूर कुछ और होना है। और बीच में पूरा सूखा, और उसके बाद गंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, और गंगा नदी के दोनों किनारे मिलाकर हमारे यहाँ 12 जिले, और वहां कई जगहों पर प्रभाव शुरू हो गया। वो पानी अंदर जाने लगा, और उसके बाद खूब वर्षापात अचानक 27, 28, 29 सितंबर को इतनी वर्षा हुई है, और उन इलाकों में वर्षा हुई है जहां बहुत कम वर्षा हुआ करती। और हमारे तो मत पूछिए पटना का, तो यहाँ तो लगता है कि लगभग 300, 350 मिलीमीटर से भी ज्यादा वर्षा हो गई 3 दिन के अंदर, शायद 380। तो इतना ज्यादा जो वर्षापात हुआ, उसका क्या स्थिति आप तो देख ही रहे हैं। पटना के कुछ इलाकों में कई दिनों तक पानी घुसा रहा। तो ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, पर्यावरण जो असंतुलित है, अब उसके कारण जो स्थिति होती चली जा रही है, हम लोग अपनी तरफ से कृषि रोड मैप बना करके सब काम करना, और तब भी देखिए इतना उत्पादकता बढ़ने के बाद भी किसानों को इसके चलते, जलवायु परिवर्तन के चलते नुकसान होता है। और दूसरी बात है कि आखिर ये जलवायु परिवर्तन का कारण क्या क्या है, उसमें कई कारण है। अब दुनिया के किसी कोने में जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ लोग करते रहते हैं, अब उसका प्रभाव पड़ा है, और किसी हिस्से में कुछ होता, उसका प्रभाव ऊपर से आकर कहां पड़ेगा इसको कोई नहीं जानता। हम लोगों के यहाँ बिहार में इतना ज्यादा कोई जलवायु परिवर्तन के लिए और पर्यावरण से छेड़छाड़ कम लोग करते, लेकिन फिर भी हम लोगों के यहाँ असर पड़ा हुआ। कम वर्षा जो हम आपने बता दिया 1200 से 1500 मिलीमीटर, और 30 साल का जो एवरेज है मौसम विज्ञान विभाग जो केंद्र का है वो घोषित करता है, उसके आधार पर बिहार का कर दिया 1027। लेकिन इस साल को छोड़ करके पिछले 13 वर्षों का जो हम लोगों ने औसत वर्षापात देखा वो 900 मिलीमीटर, और पिछले साल तो 700 मिलीमीटर हो रहा है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार से जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, कहीं भी हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोग जो दुरुपयोग करते हैं। और देखिए एक बात याद रखना पड़ेगा और सबको, गांधी जी ने, बापू ने क्या कहा? बापू ने तो यही बताया है अपने जीवन काल में कि भाई ये जो धरती है, पृथ्वी है, सबकी जरूरत को पूरा कर देगा, लेकिन अगर लोगों के मन में लालच का भाव हो उसको ये पूरा नहीं कर सकता। वो तो यही रहा है। हो क्या रहा है? मन में जो भाव आ जाता है जरूरत से अधिक,
लोगों के मन में जो भाव आता है कि हमको इतनी सुविधा मिले, आराम इतना ज्यादा मिले, आनंद के चक्कर में लोग जिस प्रकार से सोचते हैं, उसी के कारण तो ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ शुरू हो रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अगर मेरा खबर अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्यार और समर्थन लगातार जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। ला रहा है पैनोरमा स्टार सीजन 2 और इस बार की खासियत ये है कि इस बार केवल बच्चे ही नहीं बल्कि मैरिड विमेन भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे इसमें। बच्चों के लिए 12 ईयर्स से 25 ईयर्स तक अगर आप में सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग का है क्रेज तो आप अपनी 2 मिनट की वीडियो बनाकर 7549000057 पर सेंड करें। 7549000057। और लेडीज, आपको है अगर क्रेज डांसिंग और सिंगिंग का तो आप भी अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाकर 7549000057 पर सेंड करें। और ऑडिशन की वीडियो भेजने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। याद रहे, धनतेरस मेला जो पैनोरमा ग्रुप द्वारा होने जा रहा है वो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक है। और भी ढेरों सरप्राइजेज हैं और एक बहुत ही सुनहरा अवसर बॉलीवुड के सिंगर शब्बीर कुमार से मिलने का और मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 9 की फाइनलिस्ट अपर्णा भारती से ग्रूमिंग लेने का। So be ready and hurry up. Send your audition videos right now. See you soon. Bye bye.